वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खिलौना नहीं मेरा दिल। और ये रीडिंग है आज न्यू मून पर, क्योंकि आज अमावस है। तो न्यू मून पर कौन सा धमाल होने जा रहा है, क्या चल रहा है पार्टनर के दिल और दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, कौन सी प्लानिंग है उनके दिल में दिमाग में। तो इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की सारी एनर्जी, सब कुछ ए टू जेड जानने वाले हैं कि वो आपके लिए और रिलेशन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काफी लोगों को आपके पर्सन आज अमावस पे और इसके बाद आने वाले अगले कुछ दिन, जैसे कि अगले 5 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 23 दिन और 28 दिन, ये वो दिन होंगे जब आपके पर्सन को लगेगा कि उनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, वो अकेले हैं, उनको प्यार की बहुत ज़रूरत है। वो एक ऐसा पर्सन और एक ऐसा रिलेशन अपने जीवन में पाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी ऊपर वाले से प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए, एक ऐसा लव आए जो मुझे लाइफ टाइम लॉयल्टी, लव, हैप्पीनेस, केयर, रिस्पेक्ट और साथ लेकर ग्रो करने में विश्वास रखता हो या रखती हो। तो आपके पर्सन को आपकी कह लो वैल्यू समझ आ गई है। आज का जो न्यू मून है, अमावस है, ये अपने आप में स्पेशल भी है, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ प्लैनेट्स का कंजंक्शन शुरू हुआ है। बीते दिनों चंद्र ग्रहण लगा था और अभी उस ग्रहण को लगे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, और 1 महीने के अंदर ही अमावस भी आ गई है, जो कि आज है। तो जब भी ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, एनर्जी, साइकिक एनर्जी, इंट्यूशन, इन सबको चंद्र ग्रहण प्रभावित करता है। बहुत लोगों को ये टाइम एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, सैडनेस फील कराता है, और कुछ लोगों को ये टाइम जो होता है वो लाइफ में ना किसी नए रिलेशनशिप की तरफ, और कुछ लोगों को पास्ट के रिलेशनशिप की तरफ एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव देता है। इस टाइम पर बहुत लोगों को लगता है कि वो जीवन में अकेले पड़ गए, क्योंकि भावनाओं के ऊपर ग्रहण लग गया है, और ग्रहण लगे को अभी 1 महीना नहीं हुआ, तो इसका असर आपके लिए अमावस पर भी और अगले कुछ दिनों में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नो कांटेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस बना रहे हैं, स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, चुप्पी धार के बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से आपको कोई इशारा नहीं मिल रहा, उनकी तरफ से कोशिश नज़र नहीं आ रही, उनकी तरफ से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रहा, तो घबराइए मत, आने वाले दिनों में चमत्कार होगा। अभी जो अमावस पे उनकी एनर्जी बनी है, वो भी उनको एंजाइटी, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, डार्कनेस, नर्वसनेस, पास्ट की मेमोरीज, बार बार उनको नॉस्टैल्जिया फील करा रही हैं, और वो अब अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं।
इसलिए भी उनका ध्यान आपके लिए आज अमावस पे काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उस टाइम भी आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन के कार्ड्स में ना एक ऐसे इंसान की एनर्जी आई है जो दिल हार बैठा है, जो महसूस कर रही है या कर रहा है कि प्यार नहीं है लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो पहले आपको कुछ भी बोलते होंगे कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसा कमाओ, दोस्त बनाओ, लाइफ को एंजॉय करो, ज़िंदगी में माता पिता को, खानदान को, समाज को कुछ करके दिखाओ। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं यार, प्यार भी ज़रूरी है। और इसी कलेक्टिव रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां पर आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपको एक वक्त पर ना इतना प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था और इतना प्यार दिया था कि आप अपनी पूरी दुनिया, पूरा संसार इस इंसान को मानने लगे थे कि बस यही है मेरा पूरा वर्ल्ड, मेरा पूरा संसार। ये अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप अपने ऊपर सवाल खड़े कर देते थे, क्या मैं इसके प्यार के लायक नहीं हूँ? क्या ये इंसान मेरे प्यार से खुश नहीं है? क्या मैं उतना सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं उतना पैसे वाला नहीं हूँ? या मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ? क्योंकि इस पर्सन ने जब आपको शुरू शुरू में प्यार दिया तो आपको अच्छा लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया में प्यार सबको चाहिए। बाद में इस इंसान का ध्यान कहीं और चला गया, जो कि है थर्ड पार्टी। अभी भी ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन इस अमावस पर इस इंसान को इनके डीप लेवल के इमोशंस सरफेस पे आते हुए महसूस होंगे। अंदर दबा हुआ प्रेम, अंदर दबे हुए इमोशंस, भावनाएं, अंदर दबे हुए अरमान, जो इनके डिजायर्स हैं, विश है कि वो रिलेशन में आपके साथ ऐसा बॉन्ड चाहते हैं, ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, ऐसी लाइफ आपके साथ देखना चाहते हैं, वो सब कुछ बाहर आ रहा है। तो जो इनकी आंखों में पहले पर्दा पड़ गया था, क्योंकि ये किसी और रिलेशन में चले गए थे, और अभी भी मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है। तो थर्ड पार्टी का कार्ड निकलने से सबको डरना नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की नेगेटिव सोच है, जो इनको लो वाइब्रेशन में ले जाती है, जो इनके अंदर डर पैदा करती है। एक इंसान जो अंदर से डरा हुआ है, वो दूसरे को हिम्मत कहाँ से देगा? वो दूसरे के लिए एफर्ट्स कैसे डालेगा? रिलेशन को निभाने के लिए हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद में इंसान को भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसको अपने जीवन में हमेशा संभाल कर रखूँगा, उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। उसके लिए अगर दुनिया में कोई गलत भी बोलेगा तो मैं आगे बढ़कर उसका जवाब दूंगा, लेकिन अपने रिलेशन को और अपने पार्टनर को सिक्योर फील कराऊंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, और हमेशा उसको पॉजिटिव एनर्जी से, प्यार से, खुशियों से, दुलार से लाइफ में सेटिस्फाई करूंगा। तो ये बातें आपके पर्सन पहले नहीं सोचते थे, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ट्रू लव क्या होता है, रियल फीलिंग्स क्या होती हैं, प्यार में कुर्बानी कैसे दी जाती है, बलिदान कैसे किया जाता है, इन्होंने किसी के लिए कभी किया ही नहीं, हमेशा लोगों से प्यार लिया है। तो शायद इनकी सोच ऐसी बन गई थी,
खुद को नहीं बदलना चाहते थे, दूसरे बदले। आपने इनको ट्रिगर किया है। और अभी भी ना ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे, कहीं और हैं, किसी और रिलेशन में है, या कहीं दूर रहते हैं आपसे, अदर सिटी में, कंट्री में, तो भी इस पर्सन को इस अमावस के बाद और इस अमावस में आपकी याद बहुत आएगी। इनको एंजल नंबर भी दिख रहे होंगे, लेकिन ये उनको समझ नहीं पा रहे कि ये नंबर आजकल मुझे क्यों दिख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस इंसान को आपका कोई ड्रीम आ सकता है, आपसे जुड़ी हुई कोई पुरानी याद बार बार इनको इमोशनल करेगी। ये पर्सन रिग्रेट में रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे, और इनको एंजाइटी बढ़ने वाली है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन आपसे मिलने के लिए कोई प्लानिंग भी बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले दिनों में आपके सोशल मीडिया को हैविली स्टॉक करे, बार बार आपको देखें, सुबह उठकर देखें, रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पे चेक करें, आपको किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या किसी अनजाने नंबर से कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है या कर रही है, आप फ़ोन उठा रहे हो लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा, तो समझ जाना कि ये आपको कॉल कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं। क्योंकि ये एनर्जी अमावस के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में मन करेगा रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने का, धार्मिक स्थानों पे जाने का, पूजा करने का, भजन सुनने का, सत्संग सुनने का, नाम जप करने का, दान वगैरह करने का, उपवास रखने का। जो लोग ईश्वर में मानते नहीं हैं, वो लोग भी इस तरफ अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे। उनका मन थोड़ा सा उथल पुथल मचाएगा, बेचैनी बढ़ेगी, और आप अपने मन को शांत करने के लिए भगवान से जुड़ना शुरू करोगे। और कुछ लोगों को टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, रेकी हीलर्स, क्रिस्टल हीलर्स, रिलेशनशिप काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और योग साधना, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, हीलिंग की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, कैसे अपने चक्रा बैलेंस करने हैं, किस तरह से अपने अंदर मन को शांत करना है, गाइडेंस लेने के लिए, कंसल्टेशंस लेने के लिए बहुत लोग अप्रोच करेंगे स्पिरिचुअल गुरुज को, मेंटर्स को और टैरो रीडर्स को। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम उनके लिए करंट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके भी कार्ड्स मिले हैं और पार्टनर के भी मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे पर्सन तो इन सब बातों में नहीं मानते। हो सकता है वो मानना शुरू कर चुके हों, लेकिन किसी को बताते नहीं होंगे। क्योंकि जो लोग लाइफ में ना कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कई बार क्लैरिटी जिनको नहीं मिलती, उनका मन बेचैन रहता है, अंदर ही अंदर वो इमोशंस को फील करते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि बोलना चाहते नहीं हैं। उन्होंने अपनी इमेज सोसाइटी में, परिवार में, सोशल सर्कल में, ऑफिस में बनाई होती है कि हमें सिर्फ काम से मतलब है, पैसा बनाने से मतलब है, हमें शोहरत हासिल करने से मतलब है, हमें खानदान का नाम रोशन करने से मतलब है, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है। तो कुछ लोग ना इस चक्कर में अपनी फीलिंग्स नहीं बताते।
तो यहाँ पे मुझे दोनों कैटेगरी के लोग नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप तो वो है जिनके पार्टनर इस अमावस पे, जो कि आज है, आज रात को ये शुरू होगा टाइम, पर्सन को ओवरवेल्म्ड फील होगा। पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि यार चल क्या रहा है लाइफ में। बाकी इनके कार्ड्स में ना मुझे इनका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, थ्रॉट चक्रा और इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड इनका थर्ड आई चक्रा, ये बैलेंस में नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन अब झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनको अब आपका प्यार चाहिए। हो सकता है अगले आने वाले टाइम में ये आपकी लाइफ में लौट आए और आपको कहें कि मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझे तुम्हारे साथ रहना है या मैंने तुम्हारे लिए थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। या फिर ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम्हें मेरी इन शर्तों को मंजूर करना है तो ही मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूंगी या रहूंगा। तो कुछ ऐसा है जो ये झूठ भी बोल सकते हैं या फिर ये पुरानी बातों को लेकर, अगर आपने इनको कभी थर्ड पार्टी में पकड़ा था चीट करते हुए, धोखा देते हुए, तो ये पर्सन ऐसा भी कह सकते हैं कि अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर ये खुद ही छोड़कर गए थे आपको, तो अब इनको लग रहा है कि वापस आने का टाइम आ गया है, क्योंकि उन्होंने आपके जैसा ऑथेंटिक पर्सन, रियल लव और एक ऑनेस्ट इंसान, ईमानदार इंसान कहीं और नहीं देखा। कई बार ठोकर जब इंसान को लगती है तब उसको अकल आती है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा लोगों का प्यार बटोरते रहे हैं, लोगों से इनको अटेंशन भी मिलती रही है। तो इनको लगता था कि ये अगर आपसे दूर चले भी गई तो वो इस तरीके से कभी आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता था लाइफ उनकी बड़ी बिजी है, उनके पास हजारों काम है करने वाले, उनका मन लग जाएगा, वो आपको कभी याद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा और याद आने लगी आपकी। और ये जो टाइम है अमावस का, डार्क नाइट होती है इस दिन, रात के समय चांद नजर नहीं आता, चांद बिल्कुल बादलों से ढका होता है, अंधेरी रात होती है, काली रात। इसीलिए अमावस को न्यू मून कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से एक न्यू मून स्टार्ट होता है, धीरे धीरे चांद बढ़ने लगता है। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ भी इंटेंट करते हो कि मेरी लाइफ में ये काम बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी विदेश यात्रा हो जाए, मुझे जॉब में प्रमोशन मिल जाए, मुझे बिजनेस में सक्सेस मिल जाए, मैं जो गाड़ी लेना चाहता हूँ, घर लेना चाहता हूँ, वो मिल जाए, तो ये टाइम एक अच्छा टाइम होता है हवन करने का, पूजा करने का, दान उपाय करने का, भक्ति करने का और अफर्मेशंस और इंटेंशन सेट करने का। तो मुझे अभी लग रहा है कि आने वाले दिनों में गाइज आप भी इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड एक पुल फील करोगे, खिंचाव महसूस करोगे। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी वो भी भेज रहे हैं और इधर से आप उनको टेलीपैथी भेज रहे हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, पिछले जन्म का अधूरा प्यार
या तो आपकी इनसे पिछले जन्म में शादी होते होते रह गई थी, या कोई लव रिलेशन आपका पिछले जन्म में बहुत गहरा था और बिट्रेयल मिला आपको, फ्रॉड किया गया आपके साथ, अधूरा रह गया आपका प्यार। और जब कुछ ऐसा रह जाता है तो हमें अगले जन्म में वही लोग दोबारा मिलते हैं उन कर्मों को पूरा करने के लिए जो कर्म हमने बीच में छोड़ दिए थे। खैर, अभी मैं पास्ट लाइफ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट कंफ्यूज्ड एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू जस्ट रिलाई ऑन जनरल गाइडेंस, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, हर एक के साथ ये मैच नहीं करेगा। सो कीप इन माइंड, जो मैच करे उसे आप रखिए, जो ना मैच करे उसको जाने दीजिए, वो किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी है। तो फिलहाल इनको आपका प्यार याद आ रहा है और ये आपसे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। अब देखिए, मैंने बता दिया कि दोबारा भी झूठ बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है, मौका देना चाहते हो दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि ये वापस आ रहे हैं तो बस मुझसे कमिटमेंट के लिए और मैरिज के लिए ही बात करें, मेरे पास फालतू टाइम पास कराने का टाइम नहीं है। तो आप इनको क्लियर कम्युनिकेट करें, अपनी मन की बात, अपने दिल की सच्चाई सीधे तौर पे इन्हें बता दें, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जिनको शादी का डिसीजन लेना है। आप में से कुछ लोगों की एज शादी लायक हो गई है, या घर वालों से प्रेशर आ रहा है कि अपने लिए लड़का ढूंढो या लड़की बताओ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। तो शायद आपको भी लगने लगा है कि मैंने बहुत साल इस रिलेशन को दिए हैं, अब मुझे जो करना है वो दिमाग से सोचकर करना है, दिल लगाकर तो मैंने देख लिया है, अब डिसीजन मैंने वाइज लेना है, विजडम अपनी यूज़ करनी है, अपने एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सीखना है। तो शायद कुछ लोग इस पर्सन का इसीलिए वेट कर रहे हैं कि इनसे आपको कोई फाइनल आंसर मिले, हाँ या ना में, उसके बाद आपने अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन फाइनल करना है। और बाकी लोगों को तो अभी इस पर्सन का वेट है, वो शायद इसी इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर को ये पता भी है। क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने उनको पहले भी बहुत मौके दिए हैं, तो इस अमावस पे ना ये उन पुरानी बातों को लेकर काफ़ी खुश हैं, दुखी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर को पूरा भरोसा है कि अगर वो आने वाले 5 दिन हो जाएं, 15 दिन हो जाएं, 1 महीना हो जाए या 2 महीना हो जाए, अगर वो तब तक आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे, कॉल कर लेंगे, आपको मिलने आ जाएंगे, आपके किसी दोस्त से बात कर लेंगे कि मुझे उससे बात करवा दो या मेरी उससे मुलाकात करवा दो, तो आप मना नहीं करोगे, उनको आप पर पूरा विश्वास है। क्योंकि ये रिलेशन मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है, 5 साल पुराना हो सकता है, 7-8 साल पुराना हो सकता है, और कुछ कुछ लोगों में तो ये 10-12 साल से लेकर 15 साल पुराना भी लग रहा है मुझे। तो ये जो अमावस का टाइम है, रात के टाइम स्पेशली, रात को ये 10 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक आपके लिए कई बार अनकंट्रोलेबल फील करेंगे, फैंटेसाइज करेंगे, रोमांटिसाइज करेंगे, और इनको अपना माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर ऐसा लगेगा कि उनकी बॉडी भी आपको मांग रही है, उनका दिमाग भी आपके बारे में सोच रहा है, उनकी सोल, उनकी अंदर से जो आत्मा है वो भी आपके प्यार को
क्रेव कर रही है। तो ये फिजिकल भी होना चाहते हैं, रोमांटिक भी होना चाहते हैं। आपके साथ किसी ऐसी डेट को प्लान कर रहे हैं जो काफ़ी यादगार रहे। मतलब आप दोनों में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स बने हैं जो बहुत ही कोजी हैं, अनफॉरगेटेबल हैं, स्वीट हैं, गोल्डन टाइम है। वो मेमोरीज, वो यादें इनके दिल और दिमाग से आज तक निकली नहीं है। उसी टाइम को ये दोबारा एंजॉय करना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं। अब ये शादीशुदा हैं या ये बैचलर हैं या ये डिवोर्स्ड हैं या ये सेपरेटेड हैं, ये किसी भी सिनेरियो में हैं, किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फिर भी ये मांग रहे हैं आपको। और ये एनर्जी आप फील करोगे, आपका भी बार बार ध्यान इनकी तरफ जाएगा। हो सकता है कि आप भी इनको ऑनलाइन चेक करो आज रात या आज रात के बाद। कई दिनों तक रोज़ मन करेगा आपका सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आप भी इनको चेक करने वाले हो, या फिर आपने इनके लिए कोई रिचुअल स्टार्ट किया होगा तो आप सुबह उठकर उस रिचुअल को कर रहे हो, रात को सोने से पहले उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू लव देम एंड यू वांट देम। आप उन्हें चाहते हो, आप उन्हें प्यार करते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है। अभी अभी मुझे इस रीडिंग में एंजल नंबर 1111 दिखा है, 222 दिखा है, 555 दिखा है, 888 दिखा है, 786 दिखा है, 1176 दिखा है, और दिखा है मुझे नंबर 999। तो ये जो मैं नंबर आपको बता रही हूँ ये सबको नहीं दिख रहे होंगे, कुछ लोगों को यूनिवर्स अलग साइन देते हैं। जैसे कि अगर आपको अगले 5 दिनों में अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई हिंट मिल जाए, कोई ड्रीम आ जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, उन्होंने डीपी चेंज कर दिया है, उन्होंने स्टेटस कुछ और डाल दिया है, उन्होंने कोई स्टोरी डाल दी है या रील डाल दी है जो लव पे, रिलेशन पे, मैरिज पे, या फिर कई बार धोखे के ऊपर भी कुछ लोग कोट्स लगा देते हैं कि आज की दुनिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए, दुनिया में हर कोई धोखा ही देता है। तो समझ जाना कि वो किसी पेन से गुजर रहे हैं, उनको प्यार की कमी अपने जीवन में महसूस होने लगी है। वो चाह रहे हैं कि उनको कोई प्यार दे, और उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इशारा आपकी तरफ है। कुछ लोगों को अगले 5 दिनों में अलग अलग रंगों की अगर बटरफ्लाई दिख रही हैं, तितलियां नजर आ रही हैं, या अलग अलग रंगों के फेदर दिख रहे हैं, पंख नजर आ रहे हैं, या फिर अलग अलग रंगों के आपको पंछी नजर आ रहे हैं, बर्ड्स या एनिमल्स, तो भी ये एक साइन है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हमेशा इन साइंस का ये मतलब नहीं होता, लेकिन करंट एनर्जी में ये सिनेरियो फिट हो रहा है। टैरो कार्ड्स में निकल के आ रहा है कि आपको मांगा जा रहा है, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। इधर से आप भी उनको मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। बाकी रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, रिसेंटली डाला है वीडियो चैनल पर, उस वीडियो को ज़रूर सुन लेना। काफ़ी हद तक आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी और हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी जानकारी ऐसी है जो आपके मन में जो सवाल है, उलझन है, उसका जवाब है। देन यहाँ पर आने वाले दिनों में कोई फाइनल डिसीजन भी लिया जा सकता है। अगर इस पर्सन को आपसे क्लोजर देना है, आपके साथ रिलेशन को अगर ये हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं और इनकी कहीं और शादी हो रही है या ये कहीं और मूव ऑन कर चुके हैं, तो भी कुछ लोगों के लिए एक शॉकिंग बट क्लोजर तो आ सकता है। अब ये सुन के डरना मत कि मैम ये क्या बोल दिया। ये उनके लिए बोला है जिनमें सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, जहाँ पे पार्टनर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो घर वालों के कारण
कहीं और शादी कर रहे हैं या करा रहे हैं, जो भी है सिचुएशन, ये उनसे मैच होगा, सबसे नहीं। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में आज आपको न्यू मून लिखना है और 1111 एंजल नंबर लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना फेवरेट टॉपिक है उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। वो वीडियो 3-4 दिनों में फॉर श्योर आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।